अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ जुल्फ़कार अली एंड यू आर वाचिंग ज़ेब कैंप पॉइंट। आज मैं आपको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी के बारे में समझाऊंगा कि वैलेंस शेल क्या होता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कौन से इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं और किसी भी एटम की वैलेंसी क्या होती है और उसकी वैलेंसी कितनी होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये तीनों टर्म्स आज हम इस टॉपिक में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डिफ़ाइन करता हूँ मैं वैलेंस शेल को कि वैलेंस शेल है क्या। तो इसकी डेफिनेशन है कि द लास्ट शेल इन एन एटम इज़ कॉल्ड इट्स वैलेंस शेल। किसी भी एटम में एक शेल भी हो सकता है तो एक से ज़्यादा शेल्स भी हो सकते हैं। कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही शेल होता है और वो हाइड्रोजन और हीलियम के एटम्स हैं, लेकिन कुछ एटम्स ऐसे भी होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा शेल्स होते हैं। तो वैलेंस शेल किसको कहते हैं? किसी भी एटम का जो आखिरी शेल है। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर एक एल्यूमिनियम का एटम बनाया है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है। ठीक है, 13 एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर शो करता है कि एल्यूमिनियम के एक एटम में 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 13 इलेक्ट्रॉन्स को हम एल्यूमिनियम के एटम में जो है वो रखेंगे। इलेक्ट्रॉन्स रखने के लिए किसी भी एटम में शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके लिए एक फार्मूला होता है 2n²। इस फार्मूला के ज़रिए हम मालूम करते हैं कि किसी भी एटम के किसी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हम रख सकते हैं। तो इस फार्मूला के मुताबिक किसी भी एटम का जो फर्स्ट शेल होता है उसका हम नाम के शेल रखते हैं। उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है, इसलिए मैंने एल्यूमिनियम के एटम के शेल के अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं। इसी फार्मूला के मुताबिक किसी भी एटम के दूसरे शेल में, जिसका नाम हम एल शेल रखते हैं, उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है। तो मैंने भी एल्यूमिनियम के एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं। चूँकि एल्यूमिनियम के टोटल 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनमें से जब मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में और 8 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे शेल में रखे तो बाकी एल्यूमिनियम के एटम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। तो वो तीनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मैंने एम शेल के अंदर रख दिए, जो हम थर्ड शेल को कहते हैं। अब वैलेंस शेल क्या है? इस एटम का जो आखिरी शेल है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है और ये थर्ड शेल है। फर्स्ट और सेकंड को छोड़ के आखिरी जो शेल है, उस आखिरी शेल का नाम हम रखते हैं वैलेंस शेल। यानी कि किसी भी एटम का जो आखिरी शेल होगा वो उस एटम का वैलेंस शेल होगा। ठीक है, अब उसके बाद है वैलेंस शेल के बाद है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हम कौन से इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं? जैसे यहाँ पर आपने एल्यूमिनियम के एटम में देखा कि फर्स्ट शेल के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने रखे थे, सेकंड शेल में भी हमने कुछ इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स रखे थे और आखिरी यानी वैलेंस शेल में भी हमने कुछ इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो आखिरी शेल के अंदर होते हैं, यानी लास्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हो, टोटल इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट शेल के अंदर 2 तरह के इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, पेयर्ड भी हो सकते हैं, अनपेयर्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर्ड और अनपेयर्ड दोनों इलेक्ट्रॉन्स को मिलाकर हम कहते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक मिसाल दी है बेरिलियम के एटम की। बेरिलियम का मैंने एटम लिखा, उसका एटॉमिक नंबर 4 है। उसके पहले शेल में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे और बाकी आखिरी शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे। ठीक है, तो आखिरी शेल के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इसलिए हम कहेंगे कि बेरिलियम के वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 हैं। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स बेरिलियम के कितने हो गए? 2 हो गए। यानी कि किसी भी एटम के आखिरी शेल में पेयर्ड अनपेयर्ड दोनों तरह के इलेक्ट्रॉन्स को मिलाकर उस एटम के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। और लास्ट जो टर्म है दैट इज़ कॉल्ड वैलेंसी। अब इस वैलेंसी को हम 2 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। नंबर 1, द मेजर ऑफ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम विथ एन अदर एटम। किसी भी एटम का दूसरे एटम के साथ उसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके साथ कंबाइन कर सकता है, उस कंबाइनिंग कैपेसिटी को उस एटम की वैलेंसी कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि एटम के अंदर 2 तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ पेयर्ड और कुछ अनपेयर्ड होते हैं। पेयर्ड और अनपेयर्ड दोनों तरह के इलेक्ट्रॉन्स को मिलाकर तो हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। लेकिन वैलेंसी के लिए जो हम कहते हैं, वैलेंसी हम किसको कहते हैं? सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को। यानी कि किसी भी एटम के आखिरी शेल में जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसकी वैलेंसी होगी। इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक मिसाल लिखी है नाइट्रोजन एटम की। ये नाइट्रोजन का एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 7 है। 7 एटॉमिक नंबर का मतलब है नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब हम नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं एक्साइटेड स्टेट पे, ठीक है, वैलेंसी कैलकुलेट करने के लिए हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम
एक्साइटेड स्टेट में करेंगे, ग्राउंड स्टेट में नहीं करेंगे। तो नाइट्रोजन की एक्साइटेड स्टेट पे जब मैंने कॉन्फ़िगरेशन की तो 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे मैंने, इसलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s2। उसके बाद सबसे पहले मैंने क्या किया, 2s 2px 2py और 2pz, चूँकि ये चारों के चार ऑर्बिटल्स एल शेल में हैं, इनकी इक्वल एनर्जी है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले क्या किया, इन सब के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन रखा, 1 1 1 और 1, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स इसके नाइट्रोजन के कुल 7 हैं। जब 1 1 इलेक्ट्रॉन मैं सब के अंदर रख गया तो उसके बावजूद भी एक इलेक्ट्रॉन हमारा रह गया, ये 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन तो गए, एक इलेक्ट्रॉन रह गया। वो इलेक्ट्रॉन मैंने दोबारा कहाँ से रखा, 2s के अंदर। अब 1s ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स गए, वो दोनों हो गए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स गए, वो दोनों भी हो गए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बाकी हम देखेंगे कि 2px 2py और 2pz में एक एक और एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो मैंने एक एक करके लिखे। तो मैं कहूँगा कि 2px के अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2py में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 2pz में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन के अंदर टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 एंड 3, इसलिए हम कहेंगे कि नाइट्रोजन की वैलेंसी जो है वो 3 है। ठीक है। इसी तरीके से पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर, पूरे पीरियोडिक टेबल में एस एंड पी ब्लॉक के अंदर जितने भी ग्रुप्स हैं उन सब ग्रुप्स की वैलेंसी जो है वो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके रखी है। एक आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे हम वैलेंसी मालूम करेंगे। ग्रुप नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी। ठीक है, ये ग्रुप नंबर 1A है। ग्रुप नंबर 1A में जितने भी एलिमेंट आते हैं हाइड्रोजन से लेकर फ्रांसियम तक, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है, यानी कि किसी भी ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब की वैलेंसी एक जितनी ही होती है। इसलिए मैंने क्या किया, हर ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 1A का पहला एलिमेंट लिथियम, 2A का पहला एलिमेंट बेरिलियम, 3A का बोरान, 4A 5A 6A 7A और 8A, हर ग्रुप का मैंने क्या किया, पहला सिर्फ एलिमेंट लिया, उसकी वैलेंसी मैंने कैलकुलेट की। बाकी उस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी भी उतनी ही होगी जितनी उनके ग्रुप के पहले एलिमेंट की है। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 1A से स्टार्ट करते हैं। ग्रुप नंबर 1A में मैंने लिथियम का एटम लिया, उसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 3 इलेक्ट्रॉन्स की मैंने कॉन्फ़िगरेशन की। सबसे पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे, 1s2, उसके बाद 2s में 1 इलेक्ट्रॉन रखा। जब 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे रखा तो 3 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। इसके लिए 2px में 0 इलेक्ट्रॉन बच गया, y में और z में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया। ठीक है, तो हमने देखा कि इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स 3 आ गए। उन 3 में से ये जो 1s ऑर्बिटल है उसके अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो दोनों हो जाएंगे पेयर्ड। बाकी जो 2s1 है, 2s ऑर्बिटल है, उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन रह गया और वो अनपेयर्ड हो गया। तो इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही है लिथियम में, तो इसकी वैलेंसी हो गई 1। अब जब लिथियम की वैलेंसी 1 होगी तो लिथियम ग्रुप नंबर 1A का एलिमेंट है ना, तो इस ग्रुप के बाकी भी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की वैलेंसी भी कितनी ही होगी, 1 होगी। ठीक है, उसके बाद मैं आता हूँ ग्रुप नंबर 2A पे। ग्रुप नंबर 2A का भी मैंने पहला एलिमेंट लिया, वो है बेरिलियम। एटॉमिक नंबर 4 है तो इलेक्ट्रॉन्स 4 हो गए। कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ 1s2, उसके बाद 2s में भी 1 इलेक्ट्रॉन रखा और 2px में भी 1 इलेक्ट्रॉन रखा। ये दोनों तो हो गए पेयर्ड। बाकी 2s में और 2px में 1 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों हो जाएंगे अनपेयर्ड। ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो बेरिलियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2 हो गए, इसलिए बेरिलियम की वैलेंसी हो गई 2। अब जब बेरिलियम की वैलेंसी 2 है तो बेरिलियम ग्रुप नंबर 2A का एलिमेंट है ना, तो ग्रुप नंबर 2A के बाकी भी जितने एलिमेंट हैं उन सब की वैलेंसी भी 2 ही रहेगी। ओके, उसके बाद है ग्रुप नंबर 3 है। 3A का मैंने एक एलिमेंट लिया बोरान, उसका एटॉमिक नंबर 5 है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ 1s2 2s1 2px1 2py1। ठीक है, सबसे पहले आपने 1s को फुल करना है, बाकी अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो इन सारे ऑर्बिटल्स में आप सबसे पहले 1 1 1 1 इलेक्ट्रॉन रख जाएंगे। 1 1 के बाद भी अगर इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो फिर आप इनको एक एक और इलेक्ट्रॉन भी रखेंगे। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वैलेंसी 3 हो गई। बोरान की वैलेंसी 3, तो बोरान ग्रुप नंबर 3A का है, इसलिए ग्रुप नंबर 3A के बाकी सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी भी 3 ही रहेगी। ग्रुप नंबर 4A कार्बन, एटॉमिक नंबर 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। यहाँ के बाद आप देखेंगे
1s के बाद आप देखेंगे 2s 2px 2py 2pz सब में एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तो ये सारे भी अनपेयर्ड हैं। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वैलेंसी 4 हो गई। ग्रुप नंबर 5a को गौर से सुनना। 5a का मैंने एलिमेंट लिया है नाइट्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर है 7, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सबसे पहले मैंने 1s को फुल किया, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे। उसके बाद मैंने क्या किया, 2s में भी एक इलेक्ट्रॉन रखा, 2p में भी, 2px x में भी, y में भी, z में भी। उसके बावजूद भी जब यहाँ पर मैं एक एक इलेक्ट्रॉन रखता हूँ 1 1 1 एंड 1, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, 1 ये है, 1 ये है, 1 ये है और 1 ये, 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक इलेक्ट्रॉन रह गया ना, तो उस एक इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ पर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज 2s में रख दिया। तो आपने देखा कि 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये पेयर्ड हो गए, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये भी पेयर्ड। बाकी 2px 2py और 2pz में एक एक और एक इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसकी वैलेंसी भी हो जाएगी 3। ग्रुप नंबर 6 है ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8 है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s2 2s2 2px2। अब यहाँ तक 2 इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पर, और यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन रह गया, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। तो ग्रुप नंबर 6A के बाकी सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी भी 2 हो जाएगी। 7A का मैंने एक एलिमेंट लिया फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9 है, 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रह गया, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी 1 हो गई। तो इस ग्रुप के बकाया एलिमेंट्स की वैलेंसी भी 1 होगी। उसके बाद लास्ट जो ग्रुप है हमारा ग्रुप नंबर 8A, आपको पता है कि हम उसको ज़ीरो ग्रुप भी कहते हैं। ज़ीरो ग्रुप इसलिए कहते हैं कि उनकी वैलेंसी 1 है। वैलेंसी क्यों 1 है? क्योंकि उनके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। मैंने नियॉन की मिसाल यहाँ पर ली है, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz2। सब सारे ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, सब में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी में भी नहीं है, इसलिए इनकी 8A ग्रुप वालों की वैलेंसी 0 होती है। तो अब आसान तरीका ये है वैलेंसी याद रखने के लिए, ग्रुप नंबर 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A के लिए, यहाँ से आप 1A की वैलेंसी 1 है, ये 1A उनकी वैलेंसी 1 है, 2A की 2, 3A की 3, 4A की 4, यानी 1 2 3 4। उसके बाद 5A की 3, 6A की 2, 7A 1, 8A 0। यानी अगर आप 1A से शुरू करेंगे तो वैलेंसी इस तरीके से रहेगी 1 2 3 4 3 2 1 एंड 0। आई होप कि दिस वीडियो वाज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।